बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम ये बताते हैं कि किसी चीज़ के कितने पार्ट्स किए गए हैं। सपोज़ करें कि ये एक ब्रेड है, ठीक है। ये ब्रेड है, ये पूरी है ना। अब अगर इसको दरमियान से ऐसे करते हैं, अब इसके कितने हिस्से हो गए? 1 2। तो हर हिस्से को क्या कहेंगे? 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 मीन्स दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं आधा, और ये भी आधा है। आधा और आधा, आधा जमा आधा कितना हो जाता है? पूरा। समझ में आया? अगर किसी चीज़ के, ये एक ब्रेड है, इस ब्रेड के अगर 3 टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, बराबर बराबर। यहाँ तो थोड़ा सा जो है ना, ये ड्रा करने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़र्क है। आप ये समझ लें कि तीनों टुकड़े जो है ना बराबर हैं। तो एक पूरी ब्रेड के कितने टुकड़े हुए हैं? 3 हुए ना, 3 पार्ट्स में। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 1/3, 1/3, 1/3, अब तीनों टुकड़ों को अगर आप मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? अब देखिए, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार ही लिखना काफ़ी होता है, ठीक है। अब 3 कॉमन है ना सब में, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे लिख लिया 3। अब ऊपर 1 जमा 1 जमा 1, 1 + 1 + 1, ये ऊपर कितने हो गए? 1 और 1 2 और 1 3। 3 को डिवाइड किया 3 से। अब देखिए 3 का टेबल दोनों पे अप्लाई होता है, 3 1 3, 3 1 3, 1/1 मीन्स 1। अब आपको पता चल गया कि ये जो 1/3, 1/3, 1/3 ये कितने के बराबर है? 1 के, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर जो लिखा होता है वो ये शो करता है पार्ट्स, नीचे ये शो करता है कि कुल कितने पार्ट्स है। जैसे एक और चीज़ लिखता हूँ, 5/10। ऊपर वाला क्या कहलाता है? ऊपर वाला जो लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है। मैं चलो लिख भी देता हूँ, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या ज़ाहिर करता है कि किसी चीज़ के पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला ज़ाहिर करेगा पार्ट्स, और नीचे वाला ज़ाहिर करेगा क्या? कि टोटल कितने पार्ट्स थे, ठीक है। टोटल पार्ट्स आउट ऑफ, जैसे लेट्स सपोज कि 5/10 है, इसका मतलब ये है कि 10 चीज़ों में से 5 ले ली। तो दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 में से 5 ले लिए तो आधी चीज़ ले ली ना। अब आप इसको अगर आप आधा बनाना चाहें, कैसे बना सकते हैं? 5 का टेबल दोनों पर जाता है ना, 5 1 5, 5 2 10। अब आपको पता है कि 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अब बात आपको समझ में आ गई?
कि ऊपर वाला क्या शो करता है, पार्ट्स, नीचे वाला आउट ऑफ। अगर कोई कहता है मुझे जो है ना इस प्रॉपर्टी के अंदर से जो है ना 8वां हिस्सा दे दें, कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा मतलब एक कितने में से, 8 में से। किसी चीज़ के पहले 8 हिस्से करो और उसमें से मुझे एक दे दो, तो ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये 8वां हिस्सा। फ्रैक्शंस में उसको कैसे लिखते हैं 8वें हिस्से को, 1/8। अच्छा, चौथे हिस्से को क्या लिखेंगे, जैसे चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा को और क्या कहते हैं, 1/4, 1/4। 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 मीन्स 1/4, 1/4। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टर, QUARTER। अब आप समझ गए होंगे कि 1/4 क्या है, 8वां हिस्सा क्या है, आधा क्या है, और फ्रैक्शन का मकसद क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं कि आम तौर पे आपने सुना होगा कि फ्रैक्शन जो है ना 3 होती हैं, वैसे तो ज़्यादा होती हैं, इक्विवेलेंट वगैरह भी होती हैं, वो भी किसी लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि ये जो 3 जो फ्रैक्शन हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, पहली फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन।